हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। आज का हमारा टॉपिक है मल्टी टैक्स परचेस एंड सेल्स इन टैली। जब भी हम किसी पार्टी से माल परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जो माल हम परचेस करते हैं वो अलग अलग माल पे अलग अलग टैक्स रहता है। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो इस टॉपिक में हम देखेंगे। अभी सपोज हमने कोई पार्टी से माल परचेस किया तो ये 12% जीएसटी का भी किया है, 80% का भी किया है, 28% का भी माल परचेस किया है। तो अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगेगी। उसी प्रकार किसी पार्टी को हम माल सेल करते तो उस टाइम भी हम अलग अलग आइटम अलग अलग जीएसटी पे सेल करते हैं। तो इस केस में एंट्री करते समय प्रॉब्लम होती है। जो टैक्स वाइज अलग अलग लेजर बनाते हैं उनको एग्जाम्पल, और जो टैक्स वाइज लेजर बनाते हैं वो क्या करते हैं, एंट्री करते समय परचेज जीएसटी एट द रेट 12% का एक लेजर बनाते हैं, देन परचेज जीएसटी एट द रेट 80% का बनाते हैं, देन परचेज जीएसटी 28% का लेजर बनाते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने परचेज अकाउंटिंग वाउचर में जाके परचेज का वाउचर ओपन किया है F9 करके। जब हम ऐसी एंट्री करते हैं अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगता है और उसके अलग अलग लेजर बनाते हैं तो उस टाइम क्या प्रॉब्लम होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे जब हम इनवॉइस नंबर डालेंगे, जो भी बिल में होगा, पार्टी नेम जिससे माल परचेस किया उसका नाम डालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन शो हो रहा है परचेस लेजर का, यहाँ पे हमें अभी परचेस लेजर यानी हमने कितने परसेंट का, सपोज हमने यहाँ पे परचेस जीएसटी 80% का लेजर बना के डाला तो क्या होता है, हमने तो 12% का भी खरीदा है माल, 80% का भी खरीदा है, 28% जीएसटी का भी माल खरीदा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अभी ये एंट्री हम सेव करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखते हैं इसको। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो परचेस लेजर लिखा है, यहाँ पे हमें एक बार एक ही लेजर, यहाँ पे लेजर का नाम डाल सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे 12% का भी माल परचेस किया है, 80% का भी, 28% का भी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। एंटर एंटर करके विंडोज सेव करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे इसका क्या असर होता है। देखिए यहाँ पे परचेस अकाउंट के लेजर जो है उसके अंडर ए परचेस जीएसटी 80% शो हो रहा है, लेकिन हमने तो 12% का भी खरीदा है माल, 28% का भी खरीदा है, लेकिन यहाँ पे सब जो माल है, जो आइटम है, वो जीएसटी 80% में ही शो हो रहे हैं। तो इसके लिए एंट्री हमें सही करनी पड़ेगी। वापस हम अकाउंटिंग वाउचर में जाके परचेस का वाउचर ओपन करते हैं। देखिए ये एंट्री मैंने पहले से की हुई, वही मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट F2 करके डालेंगे, पार्टी नेम जिस पार्टी से हमने माल परचेस किया वो डालेंगे। अभी ये एंट्री करते समय हमें F12 का फंक्शन ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, ये जो एस रखा है वो नो करेंगे। एस से क्या होगा, जब हम ये एस रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम जो भी आइटम खरीदते हैं उसके लिए कॉमन लेजर सिलेक्ट करो, जैसे कि हमने पहले एंट्री में किया। लेकिन हम तो अलग अलग आइटम खरीद रहे हैं तो इसके लिए ये आइटम हम नो रखेंगे और एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। जैसे ही ये आइटम हम नो रखेंगे तो एंट्री में यहाँ पे जो परचेस लेजर करके शो हो रहा था वो यहाँ से गायब हो जाता है। देन यहाँ पे एंटर करेंगे और जो भी हमारे आइटम है वो डालेंगे, उन क्वांटिटी में क्वांटिटी डालेंगे, रेट में रेट, अमाउंट में अमाउंट डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पूछेगा कि आप जो माल परचेस कर रहे हैं वो जीएसटी उस पर कितनी लग रही है। तो यहाँ पे हमें परचेज जीएसटी 12% का एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो ये पहले से ही मैंने बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे राइट साइड में शो हो रहा है। इसे यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अल्ट सी करके यहाँ पे परचेज जीएसटी 12% बनाना पड़ेगा। उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट आएगा। एंटर एंटर करके विंडो हम सेव करेंगे। दूसरा आइटम है हमारा रैपर। रैपर डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, रेट डालेंगे, एंटर करेंगे। ये भी पूछेगा ये जीएसटी जो है वो कितने परसेंट का है। तो यहाँ पे हमें जीएसटी 80% का लेजर बनाना पड़ेगा। बनाया होगा तो यहाँ पे शो होगा, स्पेस बार करेंगे तो यहाँ पे शो होगा राइट साइड में, वहाँ से ले लेंगे। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। इसका भी क्वांटिटी डालेंगे,
रेट डालेंगे और ये भी पूछेगा कि जीएसटी इस पे कितनी लगी। तो यहाँ पे भी परचेज जीएसटी 28% का लेजर हमें बनाना पड़ेगा अल्ट सी करके, इसका अंडर ग्रुप। ये जो हम जीएसटी परचेज जीएसटी के लेजर बना रहे हैं उसका अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट ही आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो में सेव करेंगे। यदि हम एंट्री करते हैं परचेज या सेल्स वाउचर में, वहाँ पे जब अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगता है, तब एक बात हमेशा ध्यान में रखने का, यहाँ पे F12 का जो फंक्शन रहता है ये वाला ऑन करने का, और यहाँ पे यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन ये जो ऑप्शन है वो हमेशा नो रखने का। उससे क्या होता है, यहाँ पे एंट्री करते समय परचेस लेजर करके रहता है, वो यहाँ पे शो नहीं होता है। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम के नीचे रहता है, वो शो नहीं होता है क्योंकि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी है, इसलिए। देन एंटर करके ये विंडो हम सेव करते हैं। लेकिन अभी हमने ये जो अलग अलग आइटम पे अलग अलग लेजर बनाए, उससे अच्छा एक ही हम लेजर बनाएंगे परचेज जीएसटी करके, तो ज़्यादा इजी जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक जगह इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अभी हमने ये जो आइटम खरीदे हैं यहाँ पे जीएसटी लगी है, लेकिन एक मेरे पास एक ऐसा बिल आया है जिसपे कोई भी जीएसटी नहीं है, 0% जीएसटी है, और बाकी के जो आइटम है उस पे जीएसटी है, लेकिन एक आइटम ऐसा है जिसपे कोई भी जीएसटी नहीं लगी है। तो ये एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके पहले ये जो हमने अभी एंट्री की है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्या असर होता है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे परचेस अकाउंट के नीचे परचेज जीएसटी एट द रेट अभी अलग अलग आ गए हैं। 12% का आइटम अलग दिखाई दे रहा है, देन जीएसटी 80% का लेजर अलग शो हो रहा है, 28% का अलग शो हो रहा है। पहले वाले एंट्री में हमने एक ही लेजर से सिलेक्ट किया था 80% का, तो एक ही शो हो रहा था और उसी में सारे आइटम शो हो रहे थे अलग अलग जीएसटी के। हमारी नेक्स्ट एंट्री है, मैंने पहले ही बताई कि एक आइटम मेरे पास ऐसा है जिसपे 0% जीएसटी है और बाकी के जो आइटम है उस पर जीएसटी है। तो ये एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसलिए मैंने परचेस का वाउचर ओपन किया है। तो देखिए यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे, डेट में F2 करके डेट डालेंगे, पार्टी नेम डालेंगे जिससे हमने माल परचेस किया है वो नहीं बनाया होगा, पार्टी नेम लेजर नहीं बनाया होगा तो अल्ट सी करके यहाँ पे बनाएंगे पार्टी नेम का लेजर। यहाँ पे नेम में जिस पार्टी से हमने माल परचेस किया है वो डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने F12 का जो फंक्शन है इसमें आता है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, ये नो रखा है पहले से, इसलिए यहाँ पे पार्टी अकाउंट के नीचे जो परचेस लेजर करके आता है वो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी जो लगी है वो आइटम परचेस कर रहे हैं। तो नेम ऑफ आइटम में हमने रोल्स खरीदे हैं वो डालेंगे, नहीं बनाया होगा तो अल्ट सी करके ये आइटम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया है, अल्ट सी करके बनाएंगे। यहाँ पे देखिए नेम में जो आइटम खरीदा है वो डालेंगे, अंडर प्राइमरी रखेंगे, यूनिट्स में नंबर्स होंगे तो नंबर्स डालेंगे, और यूनिट्स नहीं बनाया होगा तो यूनिट्स में जाके अल्ट सी करके नंबर डालेंगे और वो विंडो सेव करेंगे। क्वांटिटी रेट डालेंगे रोल की, एंटर करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने जो रोल खरीदा है उस पर जीएसटी कितना। अभी मैंने क्या बताया कि हम जो अलग अलग आइटम पे जो अलग अलग जीएसटी लगती है उसके लिए हम अलग अलग लेजर बनाते हैं। मतलब 12% जीएसटी रहेगी तो परचेज जीएसटी 12% ये लेजर बनाते हैं, 80% रहेगी तो परचेज जीएसटी 80% ऐसे बनाते हैं। लेकिन परचेज जीएसटी खाली इतना ही लेजर बनाएंगे, फिर वो कितना भी जीएसटी लगा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इजी जाता है। तो यहाँ पे हम परचेज जीएसटी ये लेजर बनाएंगे, कितना परसेंट जीएसटी लगा है वो नहीं लिखेंगे। नहीं बनाया, अभी मैंने ये बनाया हुआ है पहले से ये, इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। आपने नहीं बनाया होगा तो अल्ट सी करेंगे, यहाँ पे डालेंगे परचेस जीएसटी नेम में और इसका अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। अमाउंट डालेंगे, देन दूसरा आइटम हमने खरीदा है रिंग का, क्वांटिटी में क्वांटिटी रेट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे। फिर यहाँ पे पूछेगी ये जो आइटम आपने खरीदा है वो कितने जीएसटी पे खरीदा है, तो यहाँ पे खाली हम परचेज जीएसटी करके डालेंगे।
एंटर करेंगे। अभी हमारा जो तीसरा आइटम है वो उस पर हमने कुछ भी जीएसटी नहीं लगी है, 0% है। तो ये आइटम हम कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे मैं पहले से आइटम बनाया हुआ है, इसलिए स्पेस बार करके वहाँ से लेती हूँ। आपने नहीं बनाया होगा तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा Alt C करके। यहाँ पे नेम में जो आइटम खरीदा है वो डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, आइटम का अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे और यूनिट्स में यूनिट्स डालेंगे, जो भी होंगे नंबर्स पीसेस जो भी होंगे वो डालेंगे। यूनिट्स भी नहीं बनाए होंगे तो यूनिट्स में जाके Alt C करके बनाएंगे। देन यहाँ पे मैंने स्क्रू डाला। अभी यहाँ पे क्वांटिटी में क्वांटिटी डालेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है जीएसटी कितनी लगी, तो यहाँ पे हमें कुछ भी जीएसटी नहीं लगेगी। तो ये हमारा आइटम हो गया एग्जाम का। जिस आइटम पे जीएसटी कुछ भी नहीं लगती है उसको हम टैली लैंग्वेज में परचेस एग्जाम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम परचेस एग्जाम्प्ट का लेजर बनाएंगे। मैंने ये पहले से बनाया हुआ है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे Alt C करके बनाना पड़ेगा। नेम में परचेस एग्जाम्प्ट डालेंगे, इसका अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट ही आएगा। एंटर एंटर करके ये विंडो हम सेव करेंगे। एंटर करेंगे, एंटर 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 एंटर। अभी अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे परचेस एग्जाम का लेजर शो हो रहा है परचेस अकाउंट के नीचे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा कि जब भी हम कोई माल परचेस या सेल करते हैं वहाँ पे जब हम अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी लगती है तो उसकी एंट्री परचेस वाउचर में कैसे करते हैं और उसका जो लेजर रहता है परचेस जीएसटी उसका वो लेजर कैसे बनाते हैं ये इसमें देखा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।